दोस्तों आपको तो पता ही होगा कोरोना की केसेस इंडिया में कम हो रही है और एक अच्छी बात यह है कि इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशंस कंप्लीट की है और इसी के साथ साथ कोरोना की रेस्ट्रिक्शंस भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्कूल्स कॉलेजेस धीरे धीरे रीओपन हो रहे हैं, पर क्या स्टूडेंट्स के लिए, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन टू ऑफलाइन ट्रांजिशन इजी होगा? 2 साल की कड़ी मेहनत से स्टूडेंट्स ने जेई, नीट, सीईटी जैसी एग्जाम्स क्लियर करके कॉलेजेस में एडमिशंस लिए थे, पर कोरोना के कारण उन्हें आज तक कॉलेज कैसे दिखता है ये पता नहीं है। तो कॉलेज स्टार्ट होने के न्यूज की वजह से मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड होंगे। उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स ऑफलाइन में कैसे दिखते हैं ये देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। पर फिर से वही सवाल, क्या स्टूडेंट सच में रेडी है इस ऑनलाइन टू ऑफलाइन ट्रांजिशन के लिए? कोरोना इंडिया में लगभग मार्च में स्टार्ट हुआ था और इंडिया में एग्जाम्स एडमिशन पोस्टपोन होने के कारण कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होने के लिए लगभग 6 महीनों की देरी हुई थी। उसमें भी ऑनलाइन मोड से यूज टू होने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, फिर चाहे वो डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी हो या इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। पर फिर भी सभी ने ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट कर दिया और इस दर्द भरे माहौल में स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात यह थी कि उनकी एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होने वाली थी, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन चूज करना होता है। मतलब पहले की तरह उन्हें लंबे चौड़े आंसर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। पर अभी कॉलेजेस फिर से ओपन हो रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स खुश है, पर उनके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे इस वजह से वो दुखी भी है। पर कॉलेज स्टूडेंट्स के ऑनलाइन टू ऑफलाइन ट्रांजिशन इजी ना होने के पीछे का कारण सिर्फ एग्जाम्स तो नहीं है। सब्जेक्टिव एग्जाम्स तो स्टूडेंट्स बचपन से देते आ रहे हैं, तो क्यों मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन टू ऑफलाइन ट्रांजिशन के लिए स्टूडेंट्स पूरी तरह से रेडी नहीं है? पहले इस पे ध्यान देते हैं। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल स्टार्ट हुए, 5th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। मतलब जिन्होंने अभी कोरोना की एक भी वैक्सीन कंप्लीट नहीं की उनके क्लासेस ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हुए। पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उन्हें ऑफलाइन मोड में आने के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन यानी कोविड के 2 डोज लेना कंपलसरी है। Are you comedy me? पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोसेस कंप्लीट किए, तो जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में आना भी होगा वो भी इन 2 डोसेस के कंडीशन की वजह से नहीं आ पाएंगे। कॉलेज लाइफ सबकी जिंदगी का एक वैल्यूएबल पार्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स को अपने घर से दूर हॉस्टल्स या रूम पे रहना पड़ता है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ की अनफॉरगेटफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं। और जैसे ही कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के सामने हॉस्टल्स की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कोई हॉस्टल या रूम पे रह रहे हो तो आपको उसका एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसका आप डिपॉजिट भी पे करते हो। लास्ट टाइम फरवरी के महीने में कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हॉस्टल रूम्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर उसके बाद सडनली केसेस बढ़ने लगी और कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से फिर से सब बंद होने लगा। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पैसा वेस्ट हो गया था और उन्हें इस बार भी वही डर है कि दिवाली के बाद अगर फिर से केसेस बढ़ने लगे तो क्या करें। तो इस पे सोल्यूशन क्या है? क्या स्टूडेंट्स को ऐसे ही ऑनलाइन मोड में रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे हमें कोरोना की वजह से ऑनलाइन मोड में जाने के लिए थोड़ा वक्त लगा था, उसी तरह हमें ऑफलाइन मोड में आने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। पर सोल्यूशन के तौर पे जैसे ही कॉलेजेस रीओपन होते हैं, कॉलेज एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलेजेस को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि लेक्चर्स बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में चलती रहे। और रहा सवाल उन स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स कॉलेज एरिया से दूर रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और जिन्हें ऑफलाइन अटेंड करना है उन्हें अपने हॉस्टल रूम का कॉन्ट्रैक्ट कम समय के लिए करना चाहिए, ताकि अगर कोरोना की केसेस बढ़ती भी है तो भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये जो 2 डोज का रिस्ट्रिक्शन है उसे 1 डोज का करना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स का 2nd डोज बाकी है उन स्टूडेंट्स को कॉलेज कैंपस में वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट करके वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए। इससे 2 चीजें होगी। फर्स्ट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में आ पाएंगे। सेकंड, जिनका वैक्सीनेशन बाकी है उनका भी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। तो ऐसे सिंपल सोल्यूशन से होगा ये कि स्टूडेंट्स कुछ दिनों के लिए उनके हिसाब से क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक लॉस भी नहीं होगा। प्लस अगर कोरोना की 3rd वेव आती भी है तो उनका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल ये जो हार्ड लगने वाला ऑनलाइन टू ऑफलाइन ट्रांजिशन है वो इतना हार्ड नहीं होगा। आपको इन सॉल्यूशंस पे क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास इसी तरह के और सॉल्यूशंस है तो भी आप कमेंट करके सबको बता सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शेयर करके सब कॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों ना बस इसे उसे ब्लेम करके प्रॉब्लम्स बताने से अच्छा हम सब स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट साथ मिलकर उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे काम करें और इस हार्ड लगने वाले चेंज को इजी बनाएं। जय हिंद।